गुना में किराना व्यवसायी की निर्मम हत्या। मामा के बेटे ने कई टुकड़ों में काटा शव, जीजा के सरकारी क्वार्टर में की हत्या। बुधवार को लापता हुए किराना व्यवसायी का शव शुक्रवार देर रात नेशनल हाईवे से लगभग 50 फीट अंदर मिला। व्यवसायी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पहले उसे कोई दवाई सुंघाकर बेहोश किया, उसके बाद उसके शव के टुकड़े किए टुकड़ों को पॉलिथीन में भरा और जाकर गाड़ दिया। इस तरह की निर्मम हत्या का यह पहला मामला है जहां शव के इतने टुकड़े किए गए हों। शनिवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शहर की गंगा कॉलोनी में रहने वाले विवेक शर्मा 45 वर्षीय पुत्र राजकुमार शर्मा जयस्तंभ चौराहे के पास बीजी रोड पर किराने की दुकान चलाते थे। बुधवार को भी सुबह वो अपने पिता के साथ दुकान पर थे। सुबह लगभग 11 बजे विवेक घर जाने की कहकर अपने दुकान से निकले। वह स्कूटी से घर के लिए रवाना हुए, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। काफी देर तक जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। हैरान परेशान परिवार वालों ने कोतवाली पहुंचकर विवेक की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। इसी बीच उसकी स्कूटी अगले दिन सिंगवासा तालाब पर खड़ी मिल गई। पुलिस को इनपुट मिला कि विवेक को अपने मामा के लड़के मोहित से कुछ पैसे लेने थे। वह उससे पैसे लेने ही निकला था। इसी आधार पर पुलिस ने मोहित से पूछताछ की। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि विवेक की हत्या कर शव को गोपी सागर डैम जाने वाले रास्ते से आगे नेशनल हाईवे से लगभग 50 फीट अंदर गाड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक वह ऑटो से शव के टुकड़े को लेकर गया। वहां मजदूरों से गड्ढे खुदवाए, उन्हीं गड्ढों में शव को गाड़ दिया। गुना से प्रेम कुशवाहा की रिपोर्ट। बता दिया अभी तो। क्या आपके बच्चे भतीजा था आपका, उसका क्या कैसे की गई? उसको कुछ पैसे दे दिए थे, उसको कभी ज़रूरत पड़ी तो भैया था, भैया के हिसाब से दे देते हैं। परिवार का था, मामा का लड़का था उसका, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने दे दिए 90,000 रुपये। रिटर्न मांगे होंगे तो नहीं दिए होंगे। वैसे कोई लड़ाई मड़ाई तो थी नहीं। राजी उसके घर गए, चाय माय पिला के क्या किया, बेहोश किया क्या, वो भगवान जाने। नहीं उसने उसका मर्डर करवा। और लोग भी कोई शामिल थे? कोई भी नहीं, वैसे वो है भगवान जाने, लेकिन फिलहाल में तो वो खुद ही था और कोई नहीं। क्या बॉडी ऐसे काटी? क्या बॉडी इसने बता रहा है कि बेहोश की कोई दवाई दी है, उसके बाद फिर गला काटा है, ऐसे टुकड़े मुकड़े करके करा। मुझे बताया 3 टुकड़ों में उसने अपनी बहन के घर पे करा। तो बहन ने फिर रात को उसकी सफाई करवाई, ब्लड वगैरह जी। और उसकी बहन का पति एसएफ में पुलिस में लटेरी में साथ पोस्टिंग पे, फिर ये भग गया है। तो शायद मेरे जहाँ तक ख्याल है पुलिस वाले ने उसको समझा के वापस लौटवाया गवाली। ये सरकारी वहाँ पे था जो क्वार्टर, उस पे सरकारी क्वार्टर में उसके राम के घर पे जो पुलिस वाला है, उनके घर पे। कौन सी? एसएफ कॉलोनी गुना में वहीं हुआ है। अभी चल रहा है, मतलब होने वाला है या हो चुका। मतलब बॉडी कहाँ से मिली थी? बॉडी मिली है अपनो टीट मिडवे हाईट टीट से 200 मीटर आगे रोड पे ही और 200 मीटर अंदर खुद रखे थे। वहाँ पे पहले से प्लानिंग ठीक क्या था, वो उसका दिमाग भगवान जाना। प्रॉपर हमारा कस्बा गुना का है। इसमें थाना कोतवाली में 12 जुलाई को एक गुमशुदगी कायम होती है और इसमें जो विवेक पिता राजकुमार शर्मा, इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। और इस गुमशुदगी में ये तथ्य आया कि इनका पैसे का लेन देन मोहित से है और मोहित जो विवेक के मामा जी के लड़के हैं। इसी क्लू पर चूँकि परिवारजनों ने बताया था और ये कायमी 7:30 बजे के आसपास हुई 12 तारीख को। और जब हमने पता लगाया तो ये मोहित जो है घर पर नहीं मिला और ये 13 तारीख को रात को हम लोगों ने 2:30 बजे ये शिवपुरी से उसको हिरासत में लेके आए। इससे काफ़ी हम लोगों ने बहुत गहनता से पूछताछ की, लेकिन उसके द्वारा कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आया जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। उसमें हुआ क्या है कि इन्होंने इनका एक बहन का मकान है, उस बहन के मकान में इन्होंने अपनी माँ को कुछ दवाई खिलाई, क्योंकि ये एमआर है
और उसमें उस माँ की तबीयत ख़राब हुई और इसने जो है अपनी सिस्टर से ये कहा कि तुम जो है माँ को देखने चले जाओ, और वो खुद ही अपने माँ के पास पहुँचा के आ गया। मकान खाली था। इसके बाद उसने इनको कॉल किया विवेक को कि तुम चलो आ जाओ, हम तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन का इनका विवाद था। ये घटना जो घटित हुई है वो 12 जुलाई के 11 बजे से लेके करीबन 3:30 बजे के बीच की है। इसी बीच में इन्होंने, इनकी भांजी जब आ जाती स्कूल से तो वो कहती है कि उसको भी बाहर से रोक लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो बॉस है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसमें कुछ ब्लड निकल रहा है और हमें उसकी ड्रेसिंग करनी है। आप लोग ऐसा करो, पैसे लेके जाओ, हमारी स्कूटी ले जाओ और आप खाना वाना खा के माँ के पास चले जाओ। इस प्रकार से पूरा घर जो है अपने कब्जे में रखा पूरे दिन। और ये जो घटनाक्रम हुआ, इसने जो है 12 जुलाई के 11 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में उसको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद इसकी हत्या की, और हत्या करने के बाद इसने पूरी डेड बॉडी की करीबन छोटे छोटे पीस किए, और पीस करने के बाद इसने 3 बेड में उसको रखा। रखने के बाद इसने फिर ये इतना मतलब क्रिमिनल माइंड है कि ये उनके परिवार के पास भी गया, जिनका बालक गुमा था विवेक, उनके परिवार में गया तो उन्होंने इससे पूछा कि भाई हमारा लड़का कहाँ है। इसने अनभिज्ञता जाहिर की और उन्होंने इसको थोड़ा सा डांटा डपटा, तो ये वहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद इसने रात को ऑटो में ये तीनों को रखा, तीनों जो बेड थे इसमें डेड बॉडी के पार्ट थे, इसको ले जाके गादर घाटी में पूर्व से खुदे हुए गड्ढों में 3 घंटे पहले से खुदे हुए, उसमें 1 घंटे में उसको मिट्टी में दबा दिया। तो ये घटनाक्रम हुई है। और इसमें चूँकि जो प्रथम दृष्टा तो चूँकि यही आया कि पैसे का लेन देन है, लेकिन हम लोग ये इसमें अनुसंधान कर रहे हैं कि पैसे का लेन देन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, करीबन 60,000 के आसपास का है, और विवेक का और बाकी लोगों से भी लेन देन है, लेकिन इतनी बड़ी राशि नहीं है कि इस प्रकार का अपराध घटित किया जाए। ये अपराध में बेसिकली मर्डर करने के बाद डेड बॉडी के पीस किए गए, ये गंभीर घटना है। इस पर हमने जो है मोहित को गिरफ्तार किया है। इसमें 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम जो उजागर हुआ है, इसमें जो आरोपी है वो बहुत ही क्रिमिनल है, और उसका ये कहना है कि हमने दृश्यम फिल्म देखी है और उसी पैटर्न में उसने काम किया। वो तो चूँकि वो